रहा था ये चीज। ओके सर। हाँ, आप बताएं, फिर से बताएं जी, उसी तरह डिटेल में। ओके सर। सर कल की जो क्लास थी उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने मुझे अच्छी तरीके से मैं आज अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी तो मैंने उन्हें बताया, क्योंकि मैंने उनको छुट्टी दे दी थी ना, वो हफ्ते को भी मेरे पास पढ़ने आते थे। तो मैंने उन्हें कहा था कि आपने संडे की मॉर्निंग में मेरे पास पढ़ने आना है, क्योंकि हफ्ते को मैंने वर्कशॉप अटेंड करनी है। फिर वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी वर्कशॉप कैसी हुई। सो मैं हालांकि मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि वर्कशॉप मेरी बहुत अच्छी हुई। और यानी कि हम जो है हमने दोनों चीज़ें, मतलब कि बीएससी के अंदर हमने वेक्टर्स के ऊपर एक बुक पढ़ी है बकायदा, और हमने उस कोर्स को पढ़ा है और पेपर भी दिया है। और लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हम ये क्यों पढ़ रहे थे या क्यों कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमने एंगुलर एक्सेलरेशंस वगैरह और ये सारी चीज़ें भी पढ़ी हैं। और दूसरा वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये सब मतलब कि मैकेनिक्स भी हम पढ़ते रहे हैं उसका भी। लेकिन इन दोनों चीज़ों का कभी किसी ने ये नहीं बताया कि उनका लिंक क्या है। तो कल जब हमने उन दोनों चीज़ों का लिंक फाइंड आउट किया कि हमने वेक्टर्स क्यों पढ़ा, और हम बाकी मतलब कि उन दोनों को हमने रिलेट किया आपस में। सो कल मैं सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया कि वर्कशॉप बहुत अच्छी हुई और मुझे बहुत मज़ा आया। और आई वाज़ सो एक्साइटेड आज कि मैं 3-4 बजने से पहले ही जो है वो लैपटॉप ऑन करके बैठी हुई थी कि जो है वो आज फिर हमारी वर्कशॉप है। सो seriously that was eye opener for me, I would say like this. आज तो आपको और भी मजा आएगा। हाँ अच्छा, ये इंशाल्लाह बताएं ताला। कि तो आपकी जो दोस्तें हैं उनको ये बातें पसंद नहीं आई और आपको पसंद आ गई, तो ये मेरे लिए एक अजूबे वाली बात है। अगर मुझे अ, एग्जैक्ट पता चल जाए कि उनको क्यों नहीं आई, तो फिर मैं शायद कुछ कर सकूं, लेकिन जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, जब तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यस सर। सर बेसिकली मैंने ना जब हमारे कल की क्लास से पहले मैंने उनके साथ जो है ना ये डिस्कस किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनका मैं चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने मैथ्स के कोर्सेज पढ़े हुए हैं, फिजिक्स के। सो मैं चाह रही थी कि वो लोग जो है वो ज्वाइन करते। तो ये बात जो है वो मैंने उन्हें कल के क्लास से मतलब कि पहले मैंने उन्हें बताई थी, इन्फॉर्मेशन वगैरह डिटेल्स वगैरह दी थी। सो वो शायद उनका थोड़ा अपना बिजी स्केड्यूल है, इस वजह से वो टाइम नहीं निकाल पाए। बाकी ये जो कल की क्लास हुई थी वो मैंने अपने आज स्टूडेंट्स के साथ जो है वो डिस्कस की थी। हालांकि मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं खुश इतनी थी उसको एक्सपीरियंस करके सब कुछ, कि मैं उन्हें सब कुछ इतने खुश होकर जब वो बता रही थी, और वो भी स्टूडेंट्स भी मेरे हैरान होके मुझे देख रहे थे कि आप भी इतना एक्साइटेड हैं। सो बाकी ये है कि मैं इंशाल्लाह अब दोबारा जो मेरे फ्रेंड्स थे, यानी कि क्लास फेलोज हैं जिन्होंने मेरे साथ बीएससी और एमएससी की है, मैं इंशाल्लाह उनके साथ जो है वो दोबारा शेयर करूंगी। और अब जब मैं शेयर करूंगी तो मेरी एनर्जी ही अलग होगी। क्या मतलब? मतलब कि अब अगर मैं उनके साथ शेयर करूंगी दोबारा से, तो मुझे लगता है मैं उन्हें ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगी अच्छा, कि मैं उन्हें क्यों कह रही हूँ ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। देखें, आपको तो किसी ने इतना परसुएट करने की कोशिश नहीं की ना, यस सर। तो आपको आखिर ये इतनी जल्दी कैसे आ, ख्याल आ गया कि हाँ, ये चीज जो है वो यूजफुल हो सकती है? हाँ, सर एक्चुअली मुझे आपका पता कैसे लगा कि एक बुक थी जो कि हम्म, रिसेंटली रिंग्स के ऊपर जो हम मैथ्स में रिंग्स पढ़ते हैं उसके ऊपर पब्लिश हुई है, और वो 3 जो है वो ऑथर से, पाकिस्तानी ऑथर से, कायद आजम यूनिवर्सिटी में वो पब्लिश हुई है। फिर मैंने हम्म। जो है ना उस बुक का मुझे पता लगा था, फिर मैंने उनके ऑथर्स को इंटरनेट पे सर्च, फेसबुक पे सर्च किया था। उसमें से जो एक ऑथर थे ना, उन्होंने आपकी वीडियो को शेयर किया हुआ था। फिर वो वाला पहला लेक्चर था जो मैंने आपका लिया था, और उसमें आप प्लेन्स की, और मतलब कि मैं जब वो पहला लेक्चर ले रही थी तो दैट वाज आल्सो वेरी मच, मतलब कि मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। वो आप कैलकुलस में आपने जो है ना पहले लाइन बनाई, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई थी,
और आपने कहा था कि आप बताएं कि हम इसको ये 2D में है, हम इसको 3D में लेके जाएंगे तो ये जो इक्वेशन है इसमें क्या डिफरेंस आएगा। सो एक वो वाला पजल था जो वहाँ पे सॉल्व हुआ था। उसके बाद एक नेक्स्ट पजल था कि अब जो है वो उसका ग्राफ कैसा, मतलब कि अब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और फिर बाद में पता लगता है कि वो प्लेन बन जाती है, यानी कि वो इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाती है, वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं होती। फिर एक नेक्स्ट पजल था वहाँ पे कि अब जो है यहाँ पे जो इक्वेशन, और जब मैं वो लेक्चर सुन रही थी पहली दफा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर था, मुझे वाकई वो सारी चीजें मेरे माइंड में बार बार आ रही थी कि हाँ हमारे सर ने हमें ये भी पढ़ाया था और ये भी बताया था, लेकिन 3D में लाइन कैसे बनेगी, और फिर जब एंड में जब वो मिस्ट्री हल होती है कि 3D में लाइन ऐसे बनेगी कि दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे, तो मुझे सब कुछ याद आ रहा था कि हाँ ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, मगर वो मैं उसको जो आपका वे ऑफ कन्वेइंग है ना, यानी कि वे ऑफ टीचिंग है, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्प्रेसिव था। फिर मैंने आपकी काफ़ी सारी वर्कशॉप को मैंने सर्च किया, मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी देखी हूँ, उसके बाद जो है वो फेसबुक पे भी, फिर जो है वो फिर मैंने जो है वो उसके बाद फिर मैंने आपको फाइनली एक दिन, मैं आपको काफ़ी अर्से से फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर फाइनली एक दिन मैंने आपको टेक्स्ट किया और आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और सीरियसली फिर मुझे बाद में दुख हो रहा था कि शायद मैं आपसे ज़्यादा जल्दी कांटेक्ट कर लेती, लेकिन आपकी तरफ से जो रिस्पांस मिला वो बहुत अच्छा था। और बाकी ये है कि मैंने आपकी वर्कशॉप से जो कुछ भी सीखा, मुझे इतनी उम्मीद है कि ये सब मुझे हमेशा याद रहेगा। और फिर मैं जो हूँ वो खुद एक टीचर हूँ, तो जब मैंने आपकी वर्कशॉप्स अटेंड की, उसके बाद जो है मैं भी अब अपने स्टूडेंट्स को बताती नहीं हूँ कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मैं भी उनसे क्वेश्चंस पूछती हूँ कि आप जो है वो बताएं ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा तो ऐसे क्या होगा। और फिर मुझे लगता है कि वाकई ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये बहुत बेहतरीन है, और ये मैंने आपसे जो है वो अडॉप्ट किया, और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं इस मज़ीद जो है वो इसको आगे मतलब कि इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँ, इसी मेथड को अच्छा फॉलो करूँ। अच्छा, आप ऐसा कर सकती हैं कि चैट में वो जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ऑथर्स थे और किताब का नाम था वो शेयर कर लें मेरे साथ। हाँ, सर वो मुझे ज़रा फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं जो हम्म, हूँ वो इंशाल्लाह आपको ढूँढ के दे दूँगी। चैट में किताब फिर का मैं नाम, शेयर कर, किताब किताब देखी का थी नाम आपने? था किताब, वो भी मतलब कि मुझे एक पोस्ट में ही मिला था। वो पोस्ट हम्म, मैंने सेव कर लिया था, वो मुझे ढूँढना पड़ेगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगी। किताब पढ़ी किताब, थी वैसे? सर वो किताब मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, और उसके बारे में अच्छा, एक छोटा-सा मतलब कि जो वो किताब के बारे में एक लिखते हैं कि हमने इसके अंदर ये सब कुछ मतलब कि इसके अंदर ये सब डिस्कस किया है, एक उसका 1 टू 2 पेजेस का एक वो था, मैंने सिर्फ वही पढ़ा था। उसके बाद वो इंटरनेट पे तो वो अवेलेबल नहीं है, और बाकी वो क्या कैलकुलस के बारे में थी? सर रिंग्स के बारे में थी कि विजुअलाइजेशन की हुई है रिंग्स की, जो एक रिंग्स का टॉपिक होता है मैथ्स, क्योंकि रिंग्स को हमने इतना, क्योंकि मैंने फिर आगे मैंने जो है वो फिजिक्स, हमने बीएससी के अंदर मैथ्स को पढ़ा था, उसके कोर्सेज को, फिर आगे मैंने ठीक वो है। क्योंकि हम, मुझे याद है कि जो मेरे क्लास फेलोज एमएससी मैथ्स कर रहे थे, वो मुझसे डिस्कस करते थे कि हम रिंग्स पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और मैं जरा फिजिक्स की तरफ निकल गई थी। इस वजह से मुझे वो याद था कि ये रिंग्स जो है वो मैथ्स का टॉपिक है। उसके हवाले अच्छा से ये अच्छा बुक है। अच्छा, ये ग्रुप थ्योरी के अंदर आता है, ये रिंग थ्योरी। अच्छा, अ, ऑल राइट। हाँ, ग्रुप थ्योरी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी। ग्राफ थ्योरी मैंने बहुत डिटेल से पढ़ी हुई है, उस पर तो मैंने एक किताब भी लिखी है, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको वो मेल कर दूंगा। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी, दैट वाज माय फर्स्ट बुक व्हिच वाज कंप्लीटेड इन 2008। ग्राफ थ्योरी भी और मैंने पढ़ी हुई है, अगर आप शेयर करेंगे तो मैं वो भी पढ़ लूंगी। अच्छा, हाँ, मैं आपको, मुझे मेल कर दें, मैं शेयर कर लूंगा आपके साथ। और वो किताब गूगल ने पब्लिश कर दी है। उसमें आप दैट गूगल पे जाके उसको देख सकती हैं, लेकिन वो सारे पेजेस आपको नहीं दिखाते। वो कहते हैं कि अब बाकी पेजेस अगर आपने देखे हैं तो परचेज करें इसको। लेकिन मैं आपको उसकी पीडीएफ कॉपी भेज दूंगा, कंप्लीट थैंक यू किताब सो मच। की। नहीं, थैंक यू की बात नहीं है कि आप अगर मेरी किताब से फ़ायदा उठाएंगी या लेक्चर्स या हमारे
एपिसोड्स हम कहते हैं, लेक्चर्स नहीं कहते, इसलिए कि मैं लेक्चर तो नहीं देता, मैं तो सवाल पूछता हूँ बेसिकली ना। यस सर, बिल्कुल ऐसे। अभी तलाल नहीं आए तो मैं आपको एक छोटी सी हिकायत सुना देता हूँ। आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुना है? यस सर, नाम सुना। कौन थे वो, क्या थे वो? हाँ, सर वो तहरीर लिखते थे, तहरीरें। क्या क्या? ऐसा नाम तो मैंने सुना है, बट मुझे सच याद नहीं है। मतलब कि जब पाकिस्तान बन रहा था, आप शायद उस दौर के थे वो। अंदाजन बता दें कि वो क्या, किस किस्म का कैरेक्टर थे? कोई मजहबी आलिम थे या क्या थे? मैथमेटिशियन थे, सूफी थे, क्या थे? हम्म, कुछ लोग सर मेरे समझते हैं कि ख्याल। जी, यस सर। हाँ बताइए। सर मुझे ऐसा तो याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कुछ तहरीर वगैरह लिखते थे, मतलब कि कोई बुक्स वगैरह लिखते थे इस उर्दू में, क्योंकि किस किस्म उर्दू की के ही लिटरेचर में कहीं उनका नाम सुना है। नहीं, किस किस्म की किताबें लिखते थे, सवाल तो ये है। सर ये नहीं पता। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि वो एक जोकर थे। हाँ, सही। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो एक बहुत बड़े फलसफी थे। यस तो सर। ये मुख्तलिफ लोगों की परसेप्शन है। उनका एक वाकया मैं आपको बता देता हूँ, उसका ताल्लुक हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ है। जो हम सब सवाल पूछते हैं ना, यस सर। और हम जवाब खुद नहीं बताते, बल्कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो खुद जवाब तलाश करें। तो यस सर। अ, मुल्ला नसरुद्दीन के नाम के साथ तो मुल्ला लगता था, लेकिन उनकी अजीब बात ये थी कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे जुम्मे की। मस, मस्जिद सही। में आके मस्जिद में आके तो लोग बड़े हैरान होते थे कि ये मुल्ला मस्जिद में आके जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ते, कैसे मुल्ला हैं ये? तो एक दिन किसी ने उनको बताया, लोगों को अभी नमाज नहीं शुरू हुई थी, कि मुल्ला बहुत तैयार श्यार होके और मस्जिद की तरफ आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, उस जमाने में मस्जिद के अंदर लोग बातचीत किया करते थे, डिस्कशंस हुआ करती थी। इस तरह नहीं होता था जिस तरह आजकल मस्जिद में होता है ना। तो यस सर। लोग बड़े सस्पेंस में थे, बहुत एक्साइटेड थे कि देखें आज मुल्ला क्या बात करते हैं, इतने अरसे बाद वो आ रहे हैं, तो ज़रूर कोई बड़ी बात बताने आ रहे होंगे। आ, आप सुन रही हैं ना? दूसरी, क्या नाम है आपका? मुंतहा के अलावा अच्छा, मलाइका भी हमारे नबिया। साथ हैं, नबिया भी हैं। हाँ जी। तो आ, मलाइका, आप भी सुन रही हैं? यस सर, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तो वो जब मस्जिद में आए तो उन्होंने लोगों से पूछा, आते ही पूछा, आपको पता है मैं आपको क्या बताने वाला हूं? तो लोगों ने कहा, नहीं हमें तो बिल्कुल पता नहीं, आप बताएं ना जल्दी से। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको पता नहीं है कि मैं क्या बताने वाला हूं, तो फिर बताने की कोई जरूरत नहीं है। और वो नमाज पढ़े ही वापस चले गए, इतने नाराज हुए। हाँ, मुंतहा। यस सर, यस सर, मैं सुन रही हूँ। ये तो अजीब बात है। अच्छा, उसके बाद बहुत अरसे के बाद फिर किसी ने बताया कि आज तो मुल्ला साहब बहुत तैयार श्यार होके खुशबू लगा के नमाज पढ़ने आ रहे हैं, तो आज कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वो नाराज हो जाएं। तो जब वो पहुंचे मस्जिद में, तो उन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि आपको पता है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं आज? हाँ। तो लोगों ने कहा, हाँ हमें पता है। तो उन्होंने वो बहुत ही नाराज हुए, कहेंगे अच्छा फिर बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। हाँ,
दैट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, उसके बाद फिर बहुत अरसा गुजर गया, बहुत अरसा गुजर गया, कई साल गुजर गए, मुल्ला जो थे मस्जिद में नहीं आए, लेकिन एक दिन फिर पता चला कि वो वाकई दोबारा से आ रहे हैं। तो अब लोग जो थे ना, वो उन्होंने बड़ी तैयारी श्यारी की कि अब हम मुल्ला को नाराज नहीं होने देंगे। और ये जो बात मुल्ला ने की, इसमें सारी पेडागॉजी, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, ये नादिया है हमारे साथ, हाँ, और और कौन है जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनको नबिया। हाँ जी, नबिया। तो उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इसके अंदर सीक्रेट है सक्सेसफुल पेडागॉजी का। इनफैक्ट ये पेडागॉजी का असूल मुल्ला ने ही बताया था। ये किसने हमें ज्वाइन किया? किसी ने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, तो जब वो मस्जिद में पहुंचे मुल्ला, तो उन्होंने लोगों से कहा कि क्या आपको पता है मैं क्या बताने वाला हूं आज? तो मुंतहा आधे लोगों ने कहा हमें पता है, और आधे लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं है। अब तुम मुंतहा ये बताओ कि मुल्ला ने क्या कहा होगा, बताओ मुंतहा। हमें कैसे पता लग सकता है कि मुल्ला ने क्या कहा होगा? नहीं नहीं, तुम्हें पता चल सकता है, तुम यू कैन मेक अ गेस, यू कैन मेक अ करेक्ट गेस, 100% करेक्ट गेस। यही तो मजे की बात है इसके अंदर। बताओ इसी तरह क्या कहा था, जल्दी से बताओ। नबिया, नबिया तुम बताओ। हाँ हाँ, मुंतहा क्या कह रही हो? पता है मैं बस जा रहा हूँ। हैं? अगर आपको पता है तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने ये कहा था लोगों ने कि आधे लोगों ने कहा था हमें पता है, आधे लोगों ने कहा था कि हमें नहीं पता। तो अब उन्होंने मुल्ला, कहा होगा जिनको नहीं पता वो उनसे पूछ ले जिनको पता है। एग्जैक्टली, देखा तुमने, गेस कर लिया ना। अब बताओ। अच्छा, मलाइका क्या नाम है, नादिया, हाँ, आपसे एक जल्दी से सवाल पूछते हैं जो कल हमने पूछा था, आप तो कल नहीं थी। तो ये एक मोटरसाइकिल है या साइकिल है? बी पॉइंट सर्कल पे लगा हुआ है, नजर आ रहा है ना आपको? जी सर। ये साइकिल जो है, ये इस सर्कल में घूम रही है। इस सर्कल के जो जो इसका ऊपर, ये जो बाउंड्री है, इसके ऊपर घूम रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ, जी सर। है नादिया, समझ आ गई आपको बात? जी सर, आगे आगे। कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीडोमीटर पे लिखा हुआ आ रहा है। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि क्या कोई एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन तो यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट पर नहीं टाइम जो चेंज होती है, तो नहीं, फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप हाँ या नहीं में जवाब देना, आप ये ना कहें क्या होती है क्या नहीं होती, आपका गट रिएक्शन क्या है? मैं गट सर नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा है, चेंज कांस्टेंट स्पीड से, तो नहीं होगा। कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। जी सर। और तो वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होता है वो पर टाइम में जितना वो अपना हाँ तय कर हाँ रही हाँ होती है, तो सर हाँ, तो क्या एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन जो है वो नहीं नहीं हो रहा। नहीं नहीं, लेकिन वेलोसिटी, इसका मतलब आपने कल का लेक्चर नहीं देखा। सर कल का आ, लेक्चर मैंने नहीं देखा। मैंने जो लेक्चर देखा है वो वाला था जिसमें आपने बताया हुआ कि आप वेक्टर करना चाहते हैं या आप वेक्टर इसकी तरफ जाना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन की तरफ, वो अपलोड हुआ था लास्ट। जी नहीं, अच्छा वो मैंने, हाँ सॉरी, अपलोड करने में देर कर दी, मेरा कसूर है इसमें। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है। जी तो सर। यहाँ वेलोसिटी की जो
मैग्नीट्यूड है, वो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, वो तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है। अब बताएं एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो फिर एक्सेलरेशन हो रहा है। नहीं, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन अगर चेंज हो रही हो और उसका एम्पलीट्यूड चेंज ना हो रहा हो तो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। और एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नहीं, हो रही है इससे। एक्सेलरेशन का तो हमें पता ही नहीं कि है क्या, उसको छोड़ दें। आप ये बताएं कि एक्सेलरेशन 0 होगा या कोई उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी? तो फाइनाइट वैल्यू होगी। होगी। जी। क्यों? वेलोसिटी तो स्पीड तो तब्दील नहीं हो रही। उसकी डायरेक्शन जो चेंज हो रही है। अच्छा अच्छा, कितनी होगी की वैल्यू? कैसे निकालेंगे वो वैल्यू? जी बताइए। सिर्फ एक्सेलरेशन उसकी यही होगी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यार वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है ना, वो तब्दील नहीं हो रही। जी। एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? जी बताइए, होगा या नहीं होगा? होगा सर। डायरेक्शन तब्दील हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं हो रहा। फिर ऐसे होगा। तो कैसे निकालेंगे उसे? हम्म? चले, ये हम आज पढ़ेंगे। तलाल आपने भी ज्वाइन कर लिया ना, हम आप ही का इंतजार कर। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आपको मैंने लिंक भेजा हुआ है, ये जरा अपलोड कर लीजिएगा लिंक। हाँ यस सर। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तीसरी लाइट जला देना जरा, ये जरा अपलोड कर लें। इसमें ये एक सर्कल बना हुआ है। हाँ हाँ, और आप इसको, ये वाला दायरा जो है इसको क्लिक करेंगे तो ये 30 डिग्रीज के एंगल पर एक और पॉइंट लग जाएगा। हाँ ठीक है, बाकी लोग भी करते जाएं साथ साथ। यस सर, ये फाइल डाउनलोड कर लिया ना बाकी लोग? Yes. नादिया तुमने भी कर लिया ये फाइल? ये हमारी, नहीं सर, मैंने अभी नहीं किया। इसका लिंक हाँ चैट कर पे लेना, ये आपको चैट में इसका लिंक दिया हुआ है। ये सारी लड़कियां तुमसे इतना क्यों हैं? हैं? हाँ? हैं? हाँ अच्छा। जी, ये आप बाकी भी ये ऑन करते जाएं तो देखें ये बनते जाएंगे। ये एंगल बेशक ना दिखाएं, एंगल देखने की जरूरत नहीं है हमें, पॉइंट्स लगाते जाएं 30 डिग्रीज पर। हाँ ये आपने पॉइंट्स लगा लिए सब लोगों ने? सब लोगों ने पॉइंट्स लगा लिए? मुंतहा आपने पॉइंट्स लगा लिए? आलू ये तुमने बनाया था क्या? ये क्या?
ये सब हाँ ये मैंने स्कूल में बताए थे। अब देखें हमने ये 2 वेक्टर्स लगा दिए हमने, बल्कि अब 3 वेक्टर्स लगा दिए, बल्कि अब हमने 4 वेक्टर्स लगा दिए। देखें आपने, अभी डी को छोड़ देते हैं। फाइल ये हम डाउनलोड कर रहे हैं वो एम्प्टी फाइल है सर? नहीं जी, एम्प्टी फाइल नहीं, आपको नजर आएगी ये सारी फाइल, ये जो कुछ भी यहाँ नजर आ रहा है। ये तलाल जरा इनकी मदद कर दें आप। तलाल तलाल आप इनकी मदद कर दें, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है मुंतहा? Yes sir, I can hear you. और तुमने ये पॉइंट्स लगा लिए हैं? Yes sir, मैंने लगा लिए हैं, वेक्टर्स भी बना लिए हैं। ये सर आवाज आ रही है? हाँ जी, तलाल आप जरा ये नादिया की हेल्प कर दें। जी मैं स्क्रीन शेयर करूँ? आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दें इनको। जी मेरी स्क्रीन इस वक्त शेयर हो रही होगी। ये आप चैट्स में जाएं और इसको, आज की जो चैट है 2:58 PM पे सर ने एक फाइल शेयर की है जियोजेब्रा क्लासिक। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जियोजेब्रा अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है या तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे, अगर वो आपने वेब से ओपन किया हुआ है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, जैसे मेरी स्क्रीन पर आ गया है। ट्राई करके देखें, कोई इशू आ रहा है तो बताएं। फाइल डाउनलोड। थैंक यू। हाँ जी, आ गया नादिया? जी सर आ गया। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ तब से, अब मुझे शेयर स्क्रीन करने दें। अब ये जो वेक्टर्स हमने लगाए हैं बेसिकली कौन से वेक्टर्स हैं, आप बता सकते हैं आप में से कोई? ये कौन से वेक्टर्स हमने लगाए हैं, किस चीज के वेक्टर्स हैं? वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, किस चीज के वेक्टर्स हैं ये? रेडियस। हाँ, रेडियस। देखें, बात सुने, ये जो वेक्टर्स हमने लगाए हैं, ये मोटरसाइकिल चल रही है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये वो वेक्टर्स हैं। पता चला आपको? जी सर। हाँ? सर एक तो ये सेंटर से डिस्टेंस बता रहे हैं और दूसरा ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं। नहीं, फोर्स नहीं आ गई। देखें फोर्स कहां से आ गई? ये मोटरसाइकिल खड़ी भी हो सकती है, अगर मोटरसाइकिल खड़ी भी होगी फिर भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। हाँ जी लेकिन अब तो मोटरसाइकिल मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, राइट? हाँ जी। तो ये यहां से यहां जाती है, यहां से यहां जाती है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के साथ वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कल। जी तो नादिया ये बताएं कि इसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तो इसका चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, तो क्या इसकी वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? वेलोसिटी होगी सर, इसकी डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। ये तो सिर्फ नहीं एक तो पॉइंट, इस नहीं, पॉइंट के एक रिस्पेक्ट से इसका एक डिस्टेंस जो है ना। मिनट, ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, तो इसका फासला, इस मोटरसाइकिल का फासला ओरिजिन से 5 मीटर ही रहता है।
तो डिस्टेंस तो तब्दील नहीं होता। अब बताएं इसकी वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? होगी कैसे पता आपको? सर, इसलिए होगी क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है ना, कि वो कितना हाँ, तो कवर कर रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जो गया है, और जो उसने डिस्टेंस वो कवर तो किया है। 5 किलोमीटर ही रहा है ना। 5 - 5 = 0। नहीं सर, उसके इनिशियल पॉइंट, उसके जो इनिशियल पॉइंट होगा ना वो सर्कल पे ही होगा, और फाइनल पॉइंट भी सर्कल पे ही होगा। वो सेंटर से तो नहीं जा रहा, वो तो सर्कल में मूव कर रहा है। अच्छा, दूसरे अल्फाज में अब हमें वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। ये जो वी आई है ना, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तलाल, आप देख रहे हैं? तलाल, यस सर, यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो वेलोसिटी अक्रॉस द सर्कल के डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। और ये u जो है ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, न्यू डिस्प्लेसमेंट माइनस ओल्ड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, क्या होती है वेलोसिटी? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिवाइडेड Yes, बाय sir. डेल्टा टी। यस सर, यही होगी। हाँ, तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? डिस्प्ले वेलोसिटी निकालने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट नई वाली v है और पुरानी वाली u है। तो और हम समझते हैं कि ये यूनिट टाइम में, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कह रहे हैं, वरना कोई भी यूनिट हम ले सकते हैं टाइम का। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कह रहे हैं कि ये यूनिट टाइम में इसने ट्रेवल किया है। तो अब ये वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी हमें। समझ आ गई आपको? यस सर। यहां पर क्या लिखेंगे हम? सर, जो u है इसका मैग्नीट्यूड, ये वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन, इनका ये तो मैग्नीट्यूड यार तो सर्कुलर होना चाहिए ना। क्या मतलब सर्कुलर होना चाहिए? सर, जो बाइक है वो सर्कुलर मूव कर रहा है, उसको तो नहीं पता कि मेरा सेंटर ये है। यार वो तो वो एक सेंटर, एक डिस्प्लेसमेंट जो भी होती है, आप अगर लाहौर से मुल्तान जा रही हैं या इस्लामाबाद जा रही हैं, तो आपका सेंटर वो पॉइंट होगा जहां से आपने शुरू किया है कहीं जाना। ठीक है? जी। तो ये इस रिस्पेक्ट से हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये u है, ये पुरानी डिस्प्लेसमेंट है, ये नई डिस्प्लेसमेंट है। तो मुंतहा ये बताओ कि नई डिस्प्लेसमेंट माइनस पुरानी डिस्प्लेसमेंट को कैसे जाहिर करेंगे हम? मुंतहा, उसको भी डिस्प्लेसमेंट से ही जाहिर करेंगे तो वो एक नई डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। नहीं तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये नई नई डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है? सर ये आर्क होगी। यार आर, तुम ये नहीं बताओ क्या होगी, तुम ये बताओ नई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, का नाम क्या है? नई डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है? हाँ जी, यार ये नई डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है इसका? सर वेलोसिटी। नहीं यार, इसका ये वेलोसिटी कहां से आ गई? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे हम। v जो है, v वेलोसिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, v डिस्प्लेसमेंट का नाम आ गया है यहाँ पे। अब इसने इसका नाम v रख दिया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यू वी डब्ल्यू ए और डी सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। नहीं, ये v जो है, ये इस डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या होगा तलाल? ये स्टार्टिंग पॉइंट है जी स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ है। नहीं, इसका नाम क्या होगा इस वेक्टर का? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कहते हैं। इस खास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम क्या होगा जी? नबिया हमारे साथ हैं? नबिया हमारे साथ हैं? नबिया हैं? हाँ जी, आप ये बताएं कि इस डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या होगा? ये क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ यार, ये क्या मसला हो गया आप सब लोगों को? वी होगा इसका नाम, वी वेक्टर वी होगा, वी और वी इसका क्या नाम होगा? यू यू यू। यूएस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हम v माइनस यू लिख दें तो वो वेलोसिटी निकाल देगा अगर यूनिट टाइम में ये कवर हो रहा है डिस्टेंस। सिर्फ v माइनस यू। वी माइनस यू जो है डिस्टेंस देगा और पर यूनिट टाइम। हाँ जी, उसको आप पर यूनिट टाइम से करेंगे तो वेलोसिटी निकाल देगा। ये निकल आई वेलोसिटी। देखें कितने आसानी से अच्छा, इसमें सिर्फ फर्क ये है कि ये आई है ओरिजिन के ऊपर। आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी जो है इसको कहीं भी आप उठा के रख सकते हैं। इनफैक्ट ये वेक्टर और ये वेक्टर एक जैसा ही है। तो अब आप देखें कि इस वेक्टर में, पुराने वेक्टर में अगर हम ये चीज ऐड करें तो ये नया वेक्टर आ जाता है। अब आपको पता चला कि ये नया वेक्टर क्या चीज है? हाँ, देखा आपको नया पता चला? नया वेक्टर जो आपने एफ एफ निकाला है वो, और दूसरा ये वेक्टर जी आपने दोबारा ये ड्रॉप दोनों किया। एक ही चीज है, ये पैरेलल हैं दोनों, और जी इनका एम्पलीट्यूड भी बराबर है। इसको मूव कर सकते हैं ऊपर हम। हाँ, जो एफ है वेक्टर वो तो आपने जी माइनस वी माइनस यू करके निकाला। हाँ जी, तो हाँ जी हाँ वेक्टर जो है वो आपने सेगमेंट लगाया बिटवीन दीज टू जी जी, पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल सेगमेंट लगाया, ये एज्यूम करते हुए कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत करीब करीब हैं। ये उसी तरह डिवाइड एंड कॉन्कर किया हमने, सर्कल को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे हिस्सों में। तो अब आप ठीक है। ये देखें कि ये जो जी है और ये जो यू है, हाँ, ये एक तरह का पैरेललोग्राम बन गया है। देखा आपने? कैन यू सी दैट? यस सर। यहां से हम यहां जा सकते हैं, और ये पैरेललोग्राम बन गया है। और पैरेललोग्राम के अंदर u प्लस जी इज इक्वल टू वी। तो ये g आपका वेलोसिटी निकल आई है आपकी। जी भी वेलोसिटी और एफ भी। हाँ, वो वेक्टर आप यहां ड्रॉ करें या ये वेक्टर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, फर्ज करें। लेकिन उसका ये एंगल, वेक्टर का एंगल सेम होना चाहिए, और एंगल और मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो दोनों इक्वल्स है। या दूसरे अल्फाज में, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में राइज ओवर रन है, स्लोप जो है इसकी, वो बराबर होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ये वेक्टर h और ये वेक्टर g और ये वेक्टर f एक ही वेक्टर्स हैं। इक्वल है। हाँ जी, बिल्कुल इक्वल है। तो अगर मैं यहां पर एक और वेक्टर ड्रॉ कर दूं, यहां से यहां तक, तो अब आप देखें इन दोनों का जो सम होगा वो ये नया वेक्टर आ जाएगा। ये जो वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर डायग्राम जो आप बनाया करते थे, वो आपको मैं उसके साथ एसोसिएशन हेड टू करना टेल, चाह रहा था। जो हाँ हेड टू टेल रूल के थ्रू रिजल्टेंट हाँ फाइंड जी, करते हैं वेक्टर का। ये आपका पुराना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, ये आपका नया डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट थी, चेंज इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी।
तो ये नया डिस्प्लेसमेंट आ गया इस वेलोसिटी की वजह से, एच वेलोसिटी की वजह से। नजर पता चल गया आपको? मैं थोड़ा सा इसको मोटा भी कर दूं। यस सर। ये ट्रायंगल जो है ये बुनियादी तौर पर आपको सारा किस्सा सुना रही है, और इसका रंग भी मैं तब्दील कर दूं। इसका रंग यही कर देता हूं, ये वाला, ताकि ये यहां पर तो ये नीला होना चाहिए और यहां पर ऑरेंज होना चाहिए और यहां पर नीला होना चाहिए, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट्स को हम नीले रंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेलोसिटी को हम ऑरेंज रंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स लगाती जाएं, आगे लगाती जाएं ना, बाकी लोग लगाते जाएं, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां से यहां तक। ये वाली कमांड इस्तेमाल करें, ये वाली कमांड। सेगमेंट लाइन लगाते जाएं सर के? नहीं, सेगमेंट लाइन नहीं, वेक्टर लगाना है अब हमने। अगर सेगमेंट लगाया तो फिर वो स्केलर उसको बना देगा, फिर वो ठीक वेक्टर है। एडिशन नहीं करेगा। अब तो ये वेक्टर एडिशन कर रहा है। तो जब हम वेक्टर कंसीडर करेंगे यहाँ से ऑप्शन से, तो वो उसके एंगल को भी कंसीडर करते हुए लगाएगा। हाँ जी जी, यही तो सबसे बड़ा मोर्चा है जियोजेब्रा का, कि नाउ इट इज डूइंग वेक्टर एडिशन। वरना u प्लस जी जो था वो v के बराबर कभी भी ना होता, ये वेक्टर एडिशन में ही इसके बराबर होगा। ये इससे नया वेक्टर निकल आता है। तो हम दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का डिफरेंस जब निकालते हैं तो उससे वेलोसिटी वेक्टर निकल आता है। अब समझ आई आपको? नहीं आई? नहीं, आप जरा पूछें, नबिया से पूछें, मुंतहा से पूछें, नादिया से पूछें, इनको कोई ना कोई पॉइंट इनके जहन में अभी भी इनको तंग कर रहा होगा। पूछें जरा आप सवाल। वैसे सर मैंने एक मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, मैंने सेगमेंट लगाया नेक्स्ट पॉइंट के दरमियान, तो सेगमेंट ने मुझे उसकी लेंथ दे दिया है, जबकि अगर मैं वेक्टर लगाता तो उसका एंगल भी मिलता, ये डिफरेंस आता ना। मैं अपनी जरा स्क्रीन शेयर करके आपके साथ दिखाता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी वो एंगल भी देता, लेकिन इसके ये अलावा भी इन कोई चीज तंग कर रही होगी, पूछ लें इनसे। ये मैंने सर सेगमेंट लगाया बी शेयर कर लेना स्क्रीन अपनी। जी मेरी स्क्रीन आ रही है आपके? मैंने शेयर कर लिया, स्क्रीन आ गई मेरी सर डिस्प्ले पे? जी नहीं। नहीं आई, दोबारा शेयर करता हूँ। हाँ, अब आ गई थी। ये मैंने सेगमेंट लगाया है, तो इसने इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया 2.59। अब मैं वेक्टर लगा के देखता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है। अब इसने उसकी डायरेक्शन भी दी है -2.5, और नहीं, ये 2.5 तो मैग्नीट्यूड होगी और 0.67 इसकी डायरेक्शन एंगल होना चाहिए। इस जो मैं स्लोप से चेक करके देखता हूँ क्या यही है। 0.27, तो इसकी 0.27 आई है सेगमेंट की। 0.67 नहीं आनी चाहिए सर ये स्लोप। इसने आपको क्या दिया है? वेक्टर दिया है, और वेक्टर में 2.5 दिया है और 0.67। 6.7 दिया। 7 क्या चीज है ये मुझे पता नहीं है। ये एंगल कहाँ से ले रहा है, किस रेफरेंस पॉइंट क्या से? ले रहा है जी? ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक सर। ये 27 और 67 में 90 जमा करें, दोनों को जमा करें तो 90 हो जाता है ना। देखें 6 और 27 में
27 जो स्लोप आई है उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। 27 और और 67 हाँ 90 आ जाता है एंगल, तो वो 90 का फर्क डाल रहा है। जी वो छोड़ दें फिलहाल उसको, ठीक है ठीक है। ठीक है। लेकिन वेक्टर जो आपने लगाया है इससे, तो इसने डायरेक्ट एज पर हेड टू टेल रूल आप बता रहे हैं कि इसने एडिशन की कि आपका जी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर v था और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर w था, तो उसका जो रिजल्टेंट निकला वो वेक्टर e इसने जियोजेब्रा की कमांड के थ्रू एज पर हेड टू टेल रूल आ गया। और इसको हम आप ये कह रहे हैं कि वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम ये वेक्टर सेपरेट जैसे आपने एक्सटर्नली ड्रॉ किया है और उसको ऐड किया है उस हाँ तरह जी, से। तो ये अब नई वेलोसिटी आ गई है। ई और तो ये अब और सर आपने वो यहाँ पे जो इसका एक इक्विवेलेंट वेक्टर एफ निकाला था यहाँ पे u प्लस वी का, वो आपने सिंपल वो किया था v u माइनस यू, v माइनस नहीं यू v माइनस यू करें, न्यू आ माइनस। जाए। तो अब मैं जो दूसरा लगाया है w माइनस वी कर लेता हूँ। W माइनस v v करने ये देखें वो ये भी वही आ गया। सेम आ गया जी, जी माइनस जी 2.5 और माइनस 6.7 जी। ठीक है देखें, सर। ये आप पहले कभी नहीं किया होगा इस तरह से। नहीं सर। जी अब मैं शेयर कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन, बल्कि मुंतहा आप कर लें अपनी स्क्रीन शेयर। ओके सर, ओके सर। तो यार ये तो तुमने सारा का सारा बना दिया है। हाँ मैं तो समझ रहा था कि तुम बीच में कोई इंटरमीडिएट चीजें भी दिखाओगी हमें, तो तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये ब्लैक जो पैच है ये तो हटाओ ना यहाँ से। हाँ जी, तो ये तो तुमने सारी वेलोसिटीज निकाल दी हैं, इनके कलर भी चेंज कर दो। और कलर कैसे चेंज करेंगे? आप तुम्हें पता ही है कलर किस तरह चेंज करेंगे। ऑरेंज करना है कलर इनका। नहीं वो एल पे कनेक्ट, इसके नाम पे कनेक्ट करो, नाम के ऊपर। हाँ तो फिर वो हो जाएगा। इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी अगर हम ये पॉइंट्स करीब करीब लगाते जाएंगे। जैसे हमने पहले एक ग्रिड बनाया था ना, याद है? पॉइंट्स कौन से पॉइंट सर आप कह रहे हैं? दो पॉइंट्स जो डिस्टेंस के हमने पॉइंट्स 30 डिस्प्लेसमेंट। डिग्री पे जो लगाए हैं ना, इनको अगर हम और करीब करीब कर देंगे तो ये जो लाइनें हैं ये टेंजेंट हो जाएंगी टू द सर्कल। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब नादिया ये मुझे बताएं कि हमें वेलोसिटी पता चल गई है और वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तब्दील होती जा रही है। नादिया ठीक है ना? यस सर। नादिया जी सर, जी सर। ठीक है वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, जी। लेकिन डायरेक्शन तब्दील हो रही है। यस सर। एक्सेलरेशन होगा? होगा। कैसे निकालेंगे? जी बताइए कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी होगा। हाँ और ये सेम ये मुंतहा ये अपना स्लाइडर लेकर आए, या ई वेक्टर के ऊपर ऊपर जो ई वेक्टर है ना, ई वेक्टर वेलोसिटी का ई वेक्टर ये,
और एफ वेक्टर पे लेकर आए, अब एफ वेक्टर एफ पे भी लेकर आए, एफ साथ ही है इसके। हाँ, ये ई और एफ में जो तब्दीली आ रही है, वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है ना, ये से डायरेक्शन में चेंज आ रही है वेलोसिटी में। वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। दो वेक्टर्स जो हैं वेलोसिटी वेक्टर्स है ना। यस सर। तो यहां से हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? बताएं। सर इन दोनों का जो जो इनका वेलोसिटी कौन सी है? वेलोसिटी तो ये है ना, एफ और ई जो है ये वेलोसिटी है। नई वेलोसिटी कौन सी है? कर्सर को नई वेलोसिटी पे लेके आए मुंतहा। ई जो है वो न्यू वेलोसिटी है। हाँ, और ओल्ड वेलोसिटी क्या है? एफ है सर। तो फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे अगर टाइम यूनिट हम रखते हैं 1? दोबारा सर डिफरेंस कर लेंगे एफ ना माइनस। ना, आप नहीं बोले, तला आपने नहीं बोलना। सॉरी। हाँ जी, जी जी, नादिया बताएं। यस सर, डिफरेंस तो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी तो सेम आ रही है, डायरेक्शन में फर्क है। तो सेम आ रही है, सो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। ये तलाल को बात पता ही नहीं है। हाँ, एफ माइनस ई जीरो हो जाएगा, जीरो पर यूनिट टाइम जीरो। ई माइनस एफ 0 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो ये तो एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा। नहीं सर, कैसे जीरो हो जाएगा? दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। यार यार, सामने नजर आ रहा है दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है, 0 हो जाएगा। सर मैग्नीट्यूड बराबर है ना, लेकिन डायरेक्शन तो दोनों वेक्टर्स की डिफरेंट है। इसको जब हम हेड टू टेल रूल से दोबारा, अब हमारी एक्सेलरेशन फॉर्म क्या? डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं। हाँ, मुंतहा तुम्हारा क्या ख्याल है? इन दोनों को माइनस करेंगे। देखें ये चीज कितनी इनग्रेन्ड है। मैं नादिया की बुराई नहीं कर रहा, मैं नादिया को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज उनके टीचर्स ने जब उनको पढ़ाई थी तो इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था कि हमने एक बात खत्म भी कर ली घूम फिर के। तलाल आप नोट कर रहे हैं? वापस आए तो फिर उन्होंने यही कहा कि एक्सेलरेशन 0 होगा। आपने नोट किया तलाल? यस सर, अब वो स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात की है। इसलिए, और इसीलिए मैंने आपको फौरन से चुप करवाया था जब आप जवाब देने लगे थे, इसलिए कि मुझे पता था कि अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर मसला गड़बड़ हो जाएगा। मुंतहा तुम बताओ कि इन दोनों को ई माइनस एफ करेंगे तो 0 आएगा कि या नहीं आएगा? मुंतहा? सर ये बेसिकली सर मैग्नीट्यूड तो उनका सेम होगा मगर डायरेक्शन उनकी चेंज है इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन तो- 0 नहीं होगी तो ई हमें एक एक्सेलरेशन। तो ई माइनस एफ जो है वो वेक्टर कैसा होगा तुम्हारे ख्याल में? सर ये ऐसा वेक्टर होगा जिसमें हमें कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे, एक्स कंपोनेंट होंगे, वाई कंपोनेंट्स तो होंगे। नहीं यार, ये मुझे ना बताओ, शक्ल से कैसा होगा? शक्ल से वो ऐसा ही होगा जैसा वेक्टर होता है, उसकी एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, लेकिन अच्छा चलें, ई माइनस एफ करके देख लो, पता चल जाएगा। इनपुट पे करो ई माइनस एफ। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेक्टर होगा जो आपको ये towards डाउनवर्ड का कैसे पता चल गया? सर आप एफ को आगे डिस्प्लेस करें और हेड टू टेल रूल के थ्रू एफ और ई का सम निकालें तो वो डाउनवर्ड आएगा। ओह वेरी गुड, यू आर गोइंग सो फास्ट कि मैं भी आपके साथ नहीं चल सकता। ई माइनस एफ करो। ये देखो, ये वेक्टर आया है। यस सर। ये असल में इसको हमें लगा देना चाहिए ऊपर। वो वेक्टर की कमांड होती है कोई जिससे आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। इसका इस ये वेक्टर जो है इसको शिफ्ट कर देना चाहिए ऊपर की तरफ।
कौन सी वेक्टर की कमांड होती है? देखें वेक्टर की कमांड, इनपुट पे लिखें वेक्टर, हाँ लिखें जरा वेक्टर। तो ये कौन सा, नहीं ड्रैग और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं हाँ वेक्टर लिखें। हाँ ये क्या किया आपने, यहाँ वेक्टर लिखें इन पे। वेक्टर स्टार्ट और एंड पॉइंट वाली कमांड आ रही है, हाँ, नीचे वाली स्टार्ट एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट आप स्पेसिफाई कर दें, इसका 4.1 है, क्या है इसका बनता है, जहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट W की खत्म हो रही है। चलें 0 लिख कर देखें, 0 और 2, या 2 और 0 करके देखें। नहीं 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 नहीं, ये आपको पॉइंट्स नहीं, ये तो फिर वो कह रहा है कि आप लगाएं वो, अच्छा जैसे अच्छा, वेक्टर हमने लगाए थे, ये तो वो ड्रॉ, बात कह अच्छा अच्छा, वो नया वेक्टर ड्रॉ और कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये कमांड इस्तेमाल नहीं होगी। इसमें वेक्टर की कोई और कमांड इस्तेमाल होगी, जिसमें ये जो A1 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पर वो तो फिर इसी वेक्टर पे लगानी पड़ेगी, A1 पे। हाँ चेक करें हाँ? इस पे, A1 को राइट क्लिक करके देखें आप, इस पे राइट क्लिक करें, इस पे A1 पे A1 को क्या करें? राइट क्लिक करके देखें क्या ऑप्शन दे रहा है। नहीं नहीं, वो A1 पे कह रहे हैं क्लिक करें। अच्छा, इस A1 पे क्लिक करें। हाँ, तो ये आप ये बताएं कि जरा थोड़ा बहुत तलाल इनको ये समझाने की कोशिश करें कि अच्छा एक और भी दो तीन और लगा लें। मुंतहा फिर मैं तलाल से कहूंगा कि वो ये समझाने की कोशिश करें कि वाई द एक्सेलरेशन वेक्टर इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। आप एक 3-4 वेक्टर्स और लगा दें ना। G माइनस E कर लें, H माइनस G कर लें, I माइनस करें, I जल्दी कर जल्दी लें, करें, सारे लगा दें। Now this is acceleration. ये आपको मुंतहा पता है, आप एक्सेलरेशन निकाल रही हैं और एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। Yes sir, that's ये बीच वाला एक छोड़ दिया आपने। और इनके नाम खत्म कर दे, इन सब के नाम खत्म कर दें, इसलिए कि इनके नामों की हमें जरूरत नहीं है, हमने इनके नाम इस्तेमाल नहीं करने। सर किन वेक्टर्स के, ये जो E1 एक्सेलरेशन के जो वेक्टर्स हैं, ये खत्म कैसे होंगे? आप वो वेक्टर पे करें ना, वेक्टर के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करें ना, तो वो आप आ जाएगा कि शो लेबल या नॉट शो लेबल। नहीं, आप वेक्टर पे क्लिक करें या उसके नाम पे क्लिक करें, हाँ तो आप शो लेबल खत्म कर दें। हाँ जी, अब खत्म करती जाए। जी हाँ जी, ये क्या हुआ? नो सर, वो मम्मा मुझसे कुछ पूछ रही थी।
मामा कह रही होंगी वो आप कि तुम उनका काम नहीं करती इस दौरान में जब वर्कशॉप कर रही होती हो, मुझे तो वो 10 गालियां देती होंगी। हाँ, नो सर, लगता है उन्हीं की बद्दुआएं लग रही हैं मुझे। नो सर, वो तो खुश होती है कि मैं पढ़ रही हूँ। ये पढ़ना तो नहीं है, ये तो खेल है। यस सर, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ। उन्हें लगता है कि पढ़ रही हो जबकि तुम खेल कर रही हो। हैं? यस सर, ये ऐसे ही है। अच्छा, अब आप जरा तलाल इनको ये दिखाने की कोशिश करें अपनी स्क्रीन शो करके कि ये जो वेक्टर्स हैं, ये एक तो ये करें कि ये वेक्टर्स हटा के आप खुद से वेक्टर्स लगा दें उस पॉइंट पर जो ऊपर का पॉइंट से नीचे की तरफ सेंटर की तरफ आ रहे हो। ठीक है? सर ये तलाल कर लेंगे अब खुद ही। इन्होंने डिफरेंस तो लिया है, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन इनसाइड आनी चाहिए, आउटसाइड क्यों आ रही है मुझे? आउटसाइड नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, वेक्टर आउटसाइड नहीं आ रही है, इनसाइड आ रही है। वो नहीं, नीचे एरो वाले ना ना तो ना आउटवर्ड ना, पॉइंटिंग आउटसाइड है। नहीं आ रही है। देखें आप ई माइनस एफ करें तो देखें क्या आता है। ई माइनस एफ हमने किया हुआ है, A1 आ रहा है, A1 क्या आ रहा है? वेक्टर, वो वेक्टर किधर है A1। वेक्टर? आता है। ये वो जरा किधर है? जूम करें, ये A1 पे क्लिक करें आप। ये किसकी स्क्रीन है? उस पे A1 पे क्लिक करें। एस वेक्टर के ऊपर आएगा ना, ये इथन वेक्टर है। इसका लेबल दिखा दें, इसका लेबल दिखा दें। जी सर। ये तो आपने A1 को बिल्कुल ही खत्म कर दिया ना। इसका लेबल दिखा दें, A1 शो कर दें और उसका लेबल लेबल दिखा दें, कलर चेंज कर दें। इसका कलर होना चाहिए ग्रीन, जी सर, और इसको बोल्ड भी कर दें, A1 को बोल्ड भी कर दें। अब ठीक है। A1 को बोल्ड बड़ा मोटा भी कर दें। ज्यादा बोल्ड कितना काफी है? A1 का कलर सब्ज होना चाहिए और इसको बोल्ड करना चाहिए। यस हाँ सर, ठीक ये है। मैंने किया, नजर आ रहा है। हाँ अब नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया कि ये ओरिजिन की तरफ है। ई माइनस एफ किया तो हमें एक वेक्टर मिला जो ओरिजिन की तरफ है। तो एक्चुअली ये वेक्टर ऊपर ई और एफ का जो इंटरसेक्शन है वहां पे लगा हुआ है। आप एक छोटा सा वेक्टर वहां पे लगा देंगे इसी साइज का। हाँ, मुंतहा। इधर ओके सर, आई हाँ, विल ट्राई। मुंतहा वेक्टर्स लगा दें। हाँ, यहां से लेके और नीचे तक, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, बस 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 ना, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना और कम, और कम, और कम, और कम करें, और कम करें, और नहीं, और ज्यादा बढ़ाएं, बस यहीं तक, बस। ओके सर। और इसको सबस कर दें। नाम और ई हटा दें इसका। वो पूरा ही हट गया। बैक कर लें ना, बैक 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 कंट्रोल सी। बैक, नहीं नहीं, बैक जो यहाँ पे नजर आ रहा है, बैक। इज इट फाइन सर? कर्सर पे जाएं, कर्सर पे जाएं दोबारा। हाँ, अब इसका कलर चेंज करें और नाम हटाएं। यस, नाम खत्म कर दें। सर आई एम ट्राइंग। ई भी हटा दें।
ई का नाम भी खत्म कर दें। यस सर। बस ठीक है, अब इसी तरह के वेक्टर लगाती जाएं आप सब जगह। ओके सर। कलर भी चेंज करती जाएं, सब बाद में कर लीजिएगा। नादिया आपको समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। अब आपको पता चला कि एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की वैल्यू की का एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तब्दील होने से उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, फाइनाइट एक्सेलरेशन। यस हाँ, सर। जी सर। और वो एक्सेलरेशन आपको वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ही मिल सकता है। स्केलर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको हेल्प नहीं कर सकती। जी सर, ये ठीक है। ये आपने कैलकुलस में लम्स में कभी पढ़ा था, याद है या नहीं? सर मैंने इसमें कैलकुलस सिर्फ हाँ, बैचलर्स में पढ़ा था एक कोर्स, लम्स में कैलकुलस नहीं पढ़ा। लम्स में कैलकुलस आपने नहीं पढ़ा? अच्छा, लम्स में आप कौन से साल में थी? सर मैं एमएस में थी ना, उसमें फिर कैलकुलस नहीं होता। ऑल राइट, एमएस किया था आपने कंप्यूटर साइंस में। जी सर। ओके, नहीं लेकिन बीएससी आपने कहाँ से की थी? सर पंजाब कॉलेज से। तो वहां तो कैलकुलस पढ़ा होगा, जी सर, वहाँ कैलकुलस का एक पढ़ा था कोर्स, एक कोर्स पढ़ा था। लेकिन उसमें आपने ये चीजें नहीं देखी थी। नहीं सर, ये चीजें नहीं देखी थी। मतलब ये कि एक्सेलरेशन किस तरह निकालना है अगर डायरेक्शन तब्दील हो रही हो, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, ये चीज आपने नहीं पढ़ी। मुझे पूरा यकीन है आपको नहीं पढ़ाया होगा उन्होंने। सर फिजिक्स में वेक्टर स्केलर्स को इस तरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं था जो आप डायरेक्शन में कह रहे हैं ना, कि डायरेक्शन में उसको माइनस कर लें। सर्कल की एग्जांपल, एक लाइन में हम डिस्प्लेसमेंट देखी हुई थी। हाँ हाँ, सर ये एक्सेलरेशन वेक्टर जब हम जियोजेब्रा की कमांड से अगर हम निकालते हैं, एक तो हम सिंपल दो वेक्टर्स माइनस कर रहे हैं ना, जी माइनस ई, एच माइनस जी। तो जैसे हमने जी, वेलोसिटी निकाली थी डिस्प्लेसमेंट से, दोनों तरीकों से किया था। एक तो हमने सब्ट्रैक्शन कर ली थी, एनालिटिकल कर ली थी, और दूसरी हमने जियोजेब्रा की वेक्टर कमांड से की थी। तो ये हाँ जी जियोजेब्रा की बिल्कुल। वेक्टर कमांड से मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो सही आ नहीं रहा रिजल्ट मेरे पास। देखें, ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग, लेकिन पहले तो आपने ये इनको एक्सप्लेन करना है। अब जब ये अब आप ये जो एक्सप्रेशन आया है, पहले तो ये बताएं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ है जहां मोटरसाइकिल है, ठीक है ना? जी बिल्कुल। ये बल्कि टेक्स्ट में लिख लें, यहाँ पे अपनी अपनी साइट पर टेक्स्ट में लिख लें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द मोटरसाइकिल, और अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। बहुत अच्छे मुंतहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क डन मुंतहा। और अब तलाल आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। ठीक है सर। आप इनको लिंक भेज दें अपना। मुंतहा तो यही यहीं से शुरू कर देंगे, ये सेव कर लेना इसको। ओके सर, ओके सर, मैं सेव कर रही हूँ। अब तो सिदरा सिदरा मुंतहा, अब तो आप चालू हो गई हैं इसमें। हाँ, यस सर। जियो जबरा में अब तो कोई मसला नहीं है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही।
चलें भाई तलाल, आप जरा नबिया से और नादिया से सवाल पूछिएगा, लेकिन पहले स्क्रीन शेयर करें अपनी। ये अलग से लिखते हैं जी, अलग से बना लें इसका। वेलोसिटी का, हाँ, इसका जरा थोड़ा साइज बढ़ा दें पहले वाले का, और सिर्फ एक एक डिग्री साइज बढ़ाएं। और इसका कलर भी आपने क्या करना है, ब्लू करना है। ऑरेंज करते हैं और एक साइड ना लिखें अपोजिट, लिखें अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे ऊपर आपने एक चीज लिखनी भूल गए, और वो है कि मोटरसाइकिल इज मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज इन अ सर्कल ऑफ इन अ सर्कल विद
ये रेड कलर में होगा जी। वेरी गुड। अब आपने ये एक्सप्लेन करना है इन चीजों को। यस सर, ये बेसिकली फिजिक्स का लॉ है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, कि जब आप सर्कुलर मोशन सर्कल में मोशन हो रही होती है तो जो एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ओरिजिन होती है। अच्छा नहीं, एक मिनट। देखिए, ये आप लॉ का कोट ना कीजिए, जी जी ये हमने डिस्कवर किया है आज। ठीक है जी सर, मतलब वो तो एक्सपेरिमेंट किया हमने। लॉ तो हमने याद कर लिया था वहां से। बिल्कुल जी सर। आज हमने इसको खुद से डिस्कवर किया है कि एक मोटरसाइकिल को कांस्टेंट स्पीड से चलाया है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो उसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन तब्दील हो रही है। तो अब आप डायरेक्शन से लॉ आपको कोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो अब आपने खुद से वेरीफाई कर लिया है। कर लिया, बिल्कुल सर। और वेलोसिटी को क्या कहेंगे ये भी बता दें। जो सेंट्रीपिटल वेलोसिटी है है ना? अच्छा, सेंट्रीपिटल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना आपने कहीं भी। ठीक है दैट्स दोज आर टर्मिनोलॉजीज टू कंफ्यूज। फिजिक्स जी जी, फिजिक्स की टर्म। आपने बताना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं, और वो क्या होती है। वेलोसिटी का जो सर डायरेक्शन हमने निकाली वो इस तरह से निकाली थी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो आपका। आप लिख चुके हैं, वो आप जी लिख जी चुके हैं भाई। जी जी Velocity vector direction is always tangent to the direction of motion. ऑफ द मोशन जी। तो जो चीज सरप्राइजिंग है वो ये कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एक दूसरे अपोजिट के अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन है। में जी। अच्छा, अब हम ये करते हैं, एक बड़ा मजेदार काम करते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं कि x इज द डिस्प्लेसमेंट। नीचे लिखें जरा, एक और बना लें, थोड़ा स्क्रीन छोटी कर दें। हाँ बस काफी है, और इसको लेफ्ट पे मूव कर दें जरा। बिल्कुल ठीक है। अब आप यहाँ नीचे लिखें जरा, थोड़ा जगह छोड़ के। हाँ जी, let x is the displacement vector of the vehicle. All right, ठीक है जी। और इसको बड़ा भी कर दें, जरा बीच में कर दें, ये इसके सर्कल से जरा दूर ही रहे। हाँ यहाँ, बल्कि एक्सिस के नीचे कर दें, एक्सिस के नीचे। हाँ, और बस यहाँ पे कर दें, ठीक है। और ये रेड कलर में कर दें, और साइज भी इसका एक बढ़ा दें। बस ठीक है। अच्छा, अब आप लिखें लेट v इज इक्वल टू दी, इसके नीचे लिखें। अच्छा, ये एक्सेलरेशन वेक्टर का कलर जो था वो सब्ज रखना चाहिए था आपको, ग्रीन वो हाँ ग्रीन रखना चाहिए था। ये जो ऊपर लिखा है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का तो ब्लू था। हाँ, जी जी ब्लू कलर
जी ब्लू। ब्लू है, ये डिस्प्लेसमेंट ब्लू में है सर उसका वेक्टर, और ये जो ग्रीन वेक्टर्स हैं ये एक्सेलरेशन वेक्टर्स हैं। हाँ जी, ये एक्चुअली ग्रीन वेक्टर ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन एक्चुअली यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में है। नहीं 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 नहीं, ये उल्टा तो नहीं लगा दिया इन्होंने? ये इसकी डायरेक्शन सब दोनों तरफ आ रही है। हाँ दोनों तरफ, इसलिए कि वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट है, हाँ जी आउटवर्डली है, जो आउटवर्डली है। जी, और जो इन्वर्ट है वो एक्सेलरेशन है। हाँ जी, जी ठीक है। अब आप ये इसका, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी इसका कलर आप ब्लू कर देना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब लिखें नीचे लेट ए acceleration vector of the moving of the vehicle. ये रीनेम में लिख दिया था आपने, गलत कर दिया था। और साइज बढ़ा दो। ओके, वेरी गुड। अब आपको मैं 5 मिनट देता हूं बारी बारी सोचने के लिए कि ए और एक्स के दरमियान ए वेक्टर है। ये क्या हो गया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही? सर, बीच में से कट जाती है और बहुत कम आ रही है। अब तो आ रही होगी। हाँ जी सर, सर अब आ आ रही रही है आपकी आवाज़। क्या? आ रही है आवाज। अच्छा, सिद्रा है हमारे साथ? लेफ्ट कर गई है अभी अभी। अच्छा, अब मैं आपको सवाल बता देता हूं। आपने ए और एक्स के दरमियान, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आइदर, दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चन, एंड पीपल लाइक यू हु आर सो इंटेलिजेंट, नहीं ये पूरा पूरा दिखाएं जी आप, ये सारी चीजें नजर आएंगी तो हम इसका जवाब दे सकेंगे। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है, आइडियल पोजीशन में है। यहाँ पे इसके नीचे काफी लिख दें, सवाल लिख दें इसके नीचे, नीचे यहाँ पर, हाँ थोड़ा नीचे करके लिख दें क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेक्टर डी, डिस्प्लेसमेंट को डी का है ना, नहीं एक्स का है, बिटवीन वेक्टर एक्स, वेक्टर के स्पेलिंग नहीं ठीक लिखे आपने, एंड वेक्टर ए विच इज एक्सेलरेशन, विच इज एक्सेलरेशन, ये भी लिख दें। ये बिल्कुल ठीक है जी, ओके कर दें, और इसको रेड कलर में कर दें, नीचे कर दें क्वेश्चन को, और नीचे कर दें।
नहीं, थोड़ा कम करें साइज जी। अब इसको हाँ इस तरह कर लें और नीचे कर लें, थोड़ा सा ऊपर करें, सारी स्क्रीन को ऊपर करें तो नीचे जगह बन जाएगी। नहीं, कर्सर पे जाना, हाँ बस अब ठीक है जी। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा शिफ्ट कर दें राइट की तरफ, नीचे और राइट। अच्छा, अब मैं आपको 3-4 मिनट देता हूं सोचने के लिए। यार ये एक्सेलरेशन का वो निकाल ही दें, ये लाइन बहुत लंबी हो गई है। डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दें और एक्सेलरेशन भी निकाल दें। हाँ अब ठीक है, दैट्स फाइन। मैं अब आपको सब लोगों को 3-3 मिनट देता हूं या 4-4 मिनट देता हूं कि वो मुझे इस सवाल का जवाब दें, और ये आपको सोचना पड़ेगा और आप डिस्कस भी कर सकते हैं। सर -180 डिग्री का रिलेशन है। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं तलाल, इस तरह नहीं। यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर द क्वेश्चन। आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 ले लें बेशक, और इसका लिंक जरा शेयर कर दें। ये जो आपने बनाया हुआ है ना, इसको सेव करके इसका लिंक शेयर कर दें। नहीं, डाउनलोड नहीं करना, सेव। अच्छा, आपका लिंक नहीं आता, आपने लॉगिन नहीं किया हुआ? बन जाएगा, डाउनलोड से भी बन जाएगा। अच्छा जी, वो आपका, हाँ अब थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि वो नजर आ जाए। छोटी स्क्रीन छोटी कर दें, थोड़ी स्क्रीन छोटी कर दें। ये आप नबिया, आप मेरी आवाज सुन रही हैं नबिया? यस सर, सुन रही हूँ। नादिया, आप भी आवाज सुन रही हैं? और Yes, sir. मुंतहा तो भाग गई हैं, या उनकी लाइट चली जाती है शायद। लेकिन टेलीफोन पे तो वो ज्वाइन कर सकती है हमें। हाँ, ये बताएं जी, इस सवाल का जवाब देना है, सोचें अभी जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम किधर गायब हो गई हो भाई? सर वो हमारे लाइट चली गई है तो इंटरनेट बंद हो गई। तुम अपने टेलीफोन पे ज्वाइन कर लो। सर वो वाईफाई से मैं ज्वाइन करती हूँ ना, तो वाईफाई बंद हो गया। मैं देख रही हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है, वो यूपीएस भी नहीं चल रहा। अच्छा, तो मैं तुम्हें टेलीफोन पे बता देता हूँ फिर क्या मसला है, करना क्या है। हाँ, ओके सर। कंप्यूटर तो चल रहा है ना? जी सर, कंप्यूटर चल रहा है। ये बताओ कि सवाल ये है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेक्टर एक्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर।
ये सोच के जवाब देना है। अब मैं तुमसे टेलीफोन पे ही बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। हाँ जी, इनके दरमियान अभी फौरन नहीं जवाब देना, आराम से सोच के जवाब देना है 3 मिनट के अंदर। ये बाकी लोगों को भी तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, रिकॉर्ड हो रहा है ये। ओके सर। ये देखें, कोई टीचर ऐसा होगा जो टेलीफोन पे अपने स्टूडेंट्स को फोन करके कह रहा हो कि तुम बताओ। नो सर। हाँ जी, बताओ, सोचो जरा, सोचो और सजेस्ट करो बाकी लोगों को कि हमें रिलेशनशिप निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान और एक्सेलरेशन वेक्टर के दरमियान, और ये दोनों आपके सामने ड्रॉ हुए हुए हैं। ड्रॉ हुए हुए हैं ना, तुमने ही ड्रॉ किए हैं बल्कि। हाँ सिद्धर, यस सर, मैंने किया। यस सर। हाँ, तो फिर यू आर मोस्ट क्वालिफाइड कि तुम सबसे पहले इसका जवाब दे सको, और इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। बोलो ना, तुम सोचते जाओ और बोलती भी जाओ। सर वेलोसिटी, हमने जो ड्रा किए थे वो वेलोसिटी वेक्टर्स थे, और फिर उसके साथ नहीं, तुम वेलोसिटी की बात छोड़ दो ना फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ओके सर। मैं तुमसे इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स सिंपल, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप लोग भी सुन रहे हैं ना, नबिया, ये मलाइका, क्या नाम है? Yes, sir. मलाइका, तुम्हारा नाम क्या है? मैं भूल जाता हूँ। अपोजिट डायरेक्शंस हैं दोनों की। यस सर, नादिया। यस सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, और तलाल, नहीं यार, मुझे ये ना बताओ अपोजिट डायरेक्शन, मुझे इनका रिलेशनशिप बताओ। ये एक्सेलरेशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से कैसे निकला है? आराम से सोचती भी जाओ और बोलती, फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि सोचती भी जाओ और जवाब भी देती जाओ, मतलब फौरन एक्चुअल जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम जो सोच जो तुम्हारी जिस तरफ लेके जा रही ना जवाब की तरफ, वो सोच मैं जानना चाहता हूं। मैंने तुम्हें हिंट दिया है कि हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें दिए हुए थे और तुमने वहां से एक्सेलरेशन वेक्टर निकाले हैं। तुमने क्या किया था, क्या प्रोसेस किया था कि एक्सेलरेशन वेक्टर निकल आए थे? अच्छा, अब ये 3 मिनट गुजर गए। नबिया, ये शेयर करके रखो। तो नबिया, आप जरा मुझे जवाब दें इसका। सर जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो आउटवर्ड है। नहीं यार, आउटवर्ड मुझे ये नहीं चाहिए। ना 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 ना, मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए कि एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। जब हमने उसको 2 दफा डिफरेंशिएट किया था। तो फिर अच्छा, अब तुमने दोनों दफा डिफरेंशिएट किया था। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम x कहते हैं, x इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगी तुम, जो तुमने अभी बात कही है? d square x by dt square। तलाल, आपने नहीं बोलना, बताइए। मुंतहा आप बताएं। आपने जो बात कही है उसको x और डिफरेंशियल d की टर्म्स में बताएं कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और a एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि बताइए। कि ऐसा इसका मतलब है कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होगा तो ना 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 ना, तो आपने कहा था 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे। यस सर, डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर जब 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका क्या, उसको किस तरह लिखा जाएगा? सर उसको हम लिखेंगे d स्क्वायर
D2 थीटा D2 D2 x डिस्प्लेसमेंट है ना? यस सर, D2x Over- डिवाइडेड बाय हाँ dt स्क्वायर यस सर, d square x Equal- over dt square is equal to equal a. to what? इक्वल टू एक्सेलरेशन। Yes. वो तो यार डेफिनेशन है ना एक्सेलरेशन की। यस सर। नहीं, मैं एक्सेलरेशन की Yes. डेफिनेशन पूछ रहा। ओके सर। यहाँ पर जो ये जो प्रॉब्लम है इसमें कैसे लिखेंगे? वो डेफिनेशन तो सब जगह एक्सेलरेशन की यही है कि उसको यस सर। डिस्प्लेसमेंट को दो दफा यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जी सर। हाँ जी, अब d square हम x over dt square is equal to minus a लिखेंगे क्योंकि opposite क्या है उनकी लिखेंगे? डायरेक्शन। हाँ d square नबीला, x क्या over dt square is equal to minus a. माइनस क्या? माइनस a क्योंकि माइनस माइनस क्या? मुझे एक्सेलरेशन क्योंकि उनकी डायरेक्शन माइनस माइनस एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। नहीं यार, माइनस एक्सेलरेशन वो तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, माइनस एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होता। डायरेक्शन के definition है। अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ, डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो गई है नहीं, इस वजह से। नहीं, आपने एक चीज मिस कर दी है। एक चीज तो बहुत अच्छी की है, एक चीज मिस कर दी है, उसको आपने नादिया आप बताएं। d2x over dt square equal to what? मलाइका या नादिया, हाँ बताएं जी, बताइए। अच्छा मुंतहा, अब आपको कुछ समझ आई है कि क्या कहेंगे? सर अगर तो हम इसको नहीं, अगर मगर की बात नहीं करो। d2x over dt square equal to what? इक्वल टू 2x। नहीं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे वो खत्म हो जाएगा। सो इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं यार, तुमने खुद किया, अब तुम खुद भी अगर तुम नहीं जवाब दे सकोगी तो और कौन जवाब दे सकेगा? तुम इक्वल टू माइनस एक्स। इक्वल टू माइनस एक्स? सर ना 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 ना, अब कायम रहना अपनी इस बात पे। अब तुम्हें पकड़ लिया मैंने। d2x over dt square is equal to minus x, ये तुमने कहा है। अब इस पे कायम रहना है तुमने, अब मुकर नहीं जाना है तुमने, ठीक है? तलाल, क्या इन्होंने सही कहा है? जी सर, बिल्कुल सही कहा। यार तुम क्या हो गया तलाल, आप क्यों इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल सही है। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है सर। यहाँ जरा लिख दें बीच में। जी। d square x over dt square जो है वो dv over dt के इक्वल भी होता है। यार वो तो एक अलग बात है ना, मैं उसको v को तो बीच में ला ही नहीं रहा ना अभी। d2x over dx square dt square equal to minus x। मुंतहा अभी भी सोच लो, तुम जो हाँ कर रही हो ना, वो जैसे शादी में हाँ कराते हैं, वो कहते हैं अभी भी सोचते हैं। यस सर, तो डायरेक्शन तो इसकी अपोजिट हो जाएगी। और इसको जरा बड़ा कर दें, सबसे बड़ा कर दें इसका साइज। नहीं, ये सेकंड डेरिवेटिव और इसका, हाँ आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके सर। इसको बहुत बड़ा कर दे। हाँ, इससे जरा छोटा, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया भाई। अच्छा, ये x पे अगर कोई आप वो लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं किसी तरीके से शो करने के लिए कि x जो है स्केलर क्वांटिटी नहीं है।
हाँ ये वेक्टर, यस। और ये इधर ठीक है वाले, सर। हाँ ये ठीक है, और इधर वाले एक्स पर भी। बिल्कुल ठीक है जी। ये अब आपको तलाल, आपको कैसे ख्याल आया कि ये, मुझे पता था आपको जवाब पता है इसका, इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि मैं सबसे पहले आपसे पूछूं। सर ये थॉट प्रोसेस से ही आया, मुझे इनिशियली जवाब नहीं नहीं, पता लेकिन था। आपको कितनी देर पहले पता चल गया था इस जवाब का? जब हमने ये रिलेशनशिप आपने क्लियर कराया था कि x डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और a एक्सेलरेशन फैक्टर का एक रिलेशनशिप बन गया था, ड्रॉ कराया था वेक्टर क्वांटिटीज में, तो तब मुझे ये रिलेशनशिप क्लियर हो गया था कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं, उस टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं क्लियर हुई थी। फिर जब उसके बाद थॉट प्रोसेस आपने स्टार्ट कराया, तो जब आपने, कहाँ पे हम थे जब नबीहा ने इसको स्केलर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया, तो तब मुझे ये क्लियर हो गया था कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मुझे आंसर अच्छा, इसका मिल गया तभी था तब आप तक। बताएं आपको ये कब ख्याल आया? नबिया, नबिया, नबिया। अच्छा, नादिया आप सर बता दें। मुझे ये चीज समझ नहीं आई थी, ये जो माइनस हैं? एक्स के इक्वल कैसे हो गया। अभी भी नहीं समझ आया? हाँ, बता दें, बता दें। नबिया, आपको समझ आ गया कि नहीं? नबिया, यस और नो? यस सर, क्या पूछा है? अब आपको समझ आ गया या अभी भी नहीं आया? सर नहीं समझ आया। कलाल, इनको बताएं जी, क्या चीज समझ नहीं आई, इनसे पूछें जरा। आपको ये नेगेटिव साइन समझ नहीं आ रही? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल कैसे हो गया। वो जो आपने स्केलर इक्वेशन क्या निकाली थी आपने, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ही निकाली थी ना, डबल डेरिवेटिव लिया था जो हाँ जी, आपने लेकिन वो मैंने एक्सेलरेशन के इक्वल बोला था ना। एक्सेलरेशन बोला था ना, लेकिन वो आप फिजिक्स की टर्म में बोल रही थी। यहाँ पे जब आप मैथमेटिकल टर्म में बोलेंगी तो एक्स क्या था आपके पास, डिस्प्लेसमेंट था ना। डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे भी आप इसी का जो एंड रिजल्ट आया, जब आप इसको विजुअली इसको एनालाइज करें या देखें, विजुअली देखें, तो आपको पता चल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ब्लू कलर में था वही एक्सेलरेशन वेक्टर उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो फिर आप इसको लिख सकती हैं एज ए एक्स, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है हुआ ना। ये देखें, आप इसको विजुअली देखें, जो सर ने हाँ जो जी। ब्लू कलर और ग्रीन कलर हाँ, करवाया है, इसको अगर जब आप देखें तो वो एक्सेलरेशन एक्स के इक्वल ही बन रहा है, ये सही डिस्प्लेसमेंट है। वेक्टर ही हो रहा है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर ही है, लेकिन हाँ, उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो वो ठीक डायरेक्शन है। इनवर्ड के लिए हमने माइनस लगा दिया। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। ये बल्कि कर दें, लिख दें आप, इसमें इसमें ऐड कर दें अच्छा, a इज इक्वल टू, नहीं नहीं, ऊपर ही ऐड कर दें, सिर्फ ऊपर ही ये ऐड कर दें। सर हाँ, इक्वेशन से सबसे भी ऊपर। ऊपर, हाँ सबसे ऊपर ही ऐड कर दें, ऊपर की लाइन में ही ऐड कर दें a इज इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू माइनस हाँ जी, ये अब आप देखें, अब ये बात वादे हो गई है बिल्कुल। मुंतहा आप आ गई तुम्हारे साथ?
अच्छा, अब आपको मैं एक चीज याद करवाऊं। हाँ, यस सर, यस सर। हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी। जी नहीं, सर। अच्छा, ये इसको x, ये आपने क्या लिखा है? a बार इज इक्वल टू x। अच्छा, ठीक है, ओके, ऑल राइट, ठीक है, ये भी ठीक है। आप याद करें कि हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ d2x सॉल्व ओवर की थी, dt स्क्वायर y की टर्म में हमने सॉल्व की थी सर हमने। स्केलर में हमने ये सॉल्व की थी। जी सर, y की टर्म में यूज की थी, तब y था हाँ, d स्क्वायर, बिल्कुल की थी यानी d स्क्वायर y था या जो भी था, लेकिन y था। हमने इसको सॉल्व किया। और वहां पे क्या स्केलर में जवाब निकला था? वहां पे सर वो बनना था, साइन फंक्शन बना था। तो अब आप जरा देखें, इसको कंपेयर करें। ये अब टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो अब ये आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि वेक्टर की फॉर्म में सेम डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट क्या ऑल्सो होता है। ये डिफरेंट है दूसरी इसके लाइन स्केलर कर से। दें यार, ये ऐसा करें, ये दूसरी लाइन पे कर दें, d2x ओवर dt स्क्वायर जो है ना, जी मैं इसको दूसरी लाइन पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो जान नहीं रहा, ठीक है, रहने दे, फिर रहने दे, जो ओके, वो नहीं जाएगा। थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि चला जाए। हाँ, बस ठीक है, नहीं, उसने आगे उसको कर दिया है। वापस ले जाए। चले, अब काफी है, ठीक है। बस अब ठीक है। अब आप देखें कि वहां पर क्या जवाब निकला था जब स्केलर डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, और अब ये वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, मजे की यस बात मैं सर। आपको बताऊं, नेक्स्ट टाइम हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करेंगे। आज तो हमने इस सर्कल से शुरू किया था ना। यस सर। नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करेंगे और इस सर्कल पे वापस आएंगे। हम तो इस वो इक्वेशन हमारा के जो, थ्रू सर्कल हाँ जी, ये ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, ये इक्वेशन से हम शुरू करेंगे। और आ, इसमें आप कैसे कर सकते हैं, ये आप ऐसा करें ना कि ये जरा थोड़ा सा नीचे कर दें, ये, हाँ, ये नीचे कर दें, और इसको लेफ्ट पे भी कर दें। लेफ्ट नहीं, राइट पे, राइट पे। अच्छा, अब हम ये कर रहे हैं कि सर्कल से इधर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये लेट एक्स जो है ना, ये जरा ऊपर ले जाएं, लेट एक्स को ऊपर ले जाएं जरा। ये जो, नहीं नहीं, ये लेट एक्स जो है इसको ऊपर ले जाएं। ये जो ब्लू और ग्रीन में लिखा हुआ है ना, ये इसको ऊपर ले जाएं, और ऊपर ले जाएं, हाँ, और ऊपर ले जाएं, ठीक। अच्छा, अब ये करें कि, हाँ, ये नहीं, इसको नीचे रखें, इसको नीचे रखें, नीचे नीचे। अब एक वेक्टर लगाएं सर्कल से इसकी तरफ, इसकी तरफ सर। नहीं, सर्कल से, हाँ, इस टेक्स्ट की तरफ। अच्छा अच्छा। वेक्टर सेगमेंट की जगह ना वेक्टर, ये वेक्टर एग्जैक्टली यहां से लगाएं, यहां तक। नहीं, सर्कल को टच ना करता हो, वो टच ना करता हो सर्कल को। हाँ जी, यहाँ पे लगा, ठीक है। ये इसके नाम नाम से हम खत्म कर दें। और इसको जरा मोटा कर दें।
बस ठीक है, काफी मोटा हो गया ये। अच्छा, अब आप एक राइट, अब आप इसके अपोजिट लगा दें एरो। बिल्कुल ठीक है जी, अब ये हटा दें। आज हमने नीचे वाला एरो जो है ना वो किया था, ठीक है ना? यस। और कल हम नेक्स्ट वीक में ऊपर वाला एरो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करेंगे और इस सर्कल पे आएंगे। सर्कल ड्रॉ करेंगे। नहीं मतलब जाहिर है जो भी चीज निकलेगी वो यही निकलेगी फिर। अब आप कोई कमेंट करना चाहें या कुछ कहना चाहें तो प्लीज बता दें। तुम हो हमारे साथ? सर ये कॉन्सेप्ट जो है ना हम सब ने ही पढ़ा हुआ है फिजिक्स में अपने 9th 10th में, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन का। जब आप ये डिस्कस कर रहे थे मुझे रिकॉल हुआ था और मैंने थोड़ा सा नेट पे सर्च भी किया था। और लेकिन जिस तरह से आज हमने इसको सॉल्व किया है वो बड़ा एक अच्छा वे था और हमें काफ़ी कह लें कि इसमें मतलब एक खुद मतलब कह लें कि ये कॉन्सेप्ट हमने डिराइव किया है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो मुझे तो ये अच्छा लगा काफ़ी कॉन्सेप्ट। और ये मतलब फिजिक्स की बेसिक टर्म है। फिजिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें आपको उसमें वो बताते हैं कि अगर आपका ये आर्क बहुत शार्प है तो आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन फोर्स होगी, टुवर्ड्स द सेंटर आपकी एक्सेलरेशन होती है, जो आपको दायरे के अंदर की तरफ सेंटर की तरफ खींच रही होती है, वो आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है जब आप एक सर्कल में मूव करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव की? नहीं वो नहीं की। अच्छा वो छोड़ दी है इसने, जो मजेदार काम था। नहीं इसने नहीं की। और एक क्वेश्चन इसने वही आप वाला ही स्टार्ट किया है कि कैन एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इफ इट्स मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो वो क्वेश्चन इसका वही था, एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी आइदर इन मैग्नीट्यूड और स्पीड। तो लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था, सबने जब आपने पहले सवाल पूछा तो सबने यही कहा कि जी ये क्योंकि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है 30 किलोमीटर पर आवर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं जा रहा, ये फिजिक्स के टर्म से में एक्सप्लेन कर रहा है इसको। हाँ तो ये फिजिक्स में ये सेंट्रीफ्यूगल का मुझे इस लफ्ज से ना सख्त नफरत है। हाँ मतलब वो हमने कॉन्सेप्ट याद किया हुआ था या पढ़ा हुआ था जो मुझे रिकॉल तो हो गया, लेकिन उस तरह से मतलब मैं कह लें कि इस इक्वेशन को जैसे आपने ये मैथमेटिकली हमें ये करवाया उस तरह से हम अब ये मतलब कभी भी नहीं भूल सकेंगे। यहाँ एक बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। सिद्रा तुम कुछ कहोगी इसके बारे में? आज पिछला लेक्चर तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा था, आज के बारे में क्या ख्याल है? यस सर, आज का सेशन भी बेहतरीन था। यस सर, नो डाउट। अच्छा तो अपने स्टूडेंट्स को बताओगी? हाँ इसका लिंक भेज दीजिएगा जी। अच्छा नादिया आपका क्या ख्याल है? अच्छा लेक्चर था, डिफरेंट तरीके से हमने किया। नहीं पहले जो आपने किया हुआ था वो आपको कुछ याद था? नहीं सर, इस ऐसे तो कुछ याद नहीं था। अच्छा और रबिया आपने? नहीं। हाँ तो वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने नहीं पढ़ी, मैंने अपने इंजीनियरिंग के कोर्सेज में तो कभी भी नहीं पढ़ी मैथ्स में। वेक्टर्स कैलकुलस वेक्टर्स की ये वो पढ़ी है कह लें कि उसकी
सॉल्यूशंस पढ़े, लेकिन वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइम पढ़ी और इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट टाइम में पढ़ी है। तो अभी तो हमने वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया ही नहीं है। आज तो हमने वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया है, कंपोज किया उसको, कंपोज किया है। अब हम कहते हैं कि सपोज किसी को इसका सॉल्यूशन पता नहीं है, हमें तो पता चल गया है। हाँ, अब हम कहते हैं कि सपोज किसी को इसका सॉल्यूशन पता नहीं है, तो अब ये वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें वो चीज मिल जाए जहां से हम चले थे। तो देखें, ये साइकिल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना आपका, कि ये जो आपका नीचे वाला एरो है, वहां पर हम ऑब्जर्वेशन से जा रहे हैं इक्वेशन की तरफ, और जो ऊपर वाला का ऑरेंज आपका एरो है, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने जाना है इस सॉल्यूशन की तरफ, ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरफ, जो नेक्स्ट टाइम हमने करना है। तो ये हमारा जो साइकिल है, हमारी जो पेडागोजी है, उसमें ये दोनों चीजें आ जाती हैं कि आप इक्वेशन को फॉर्मुलेट भी कर सकें और इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने के बाद उसको सॉल्व भी कर सकें। ये जब साइकिल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाता है ना, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है सर। जी जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इट इज एग्जैक्टली 6 o'clock। हमारी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी आज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, खुदा हाफिज़।